कुटुम्बपुर गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो गांव में ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। रामलाल की पानी पूरी दूर दूर के गांव के लोग खाने आया करते थे। रामलाल एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। गरीबों को वो मुफ्त में पानी पूरी खिला दिया करता था। एक दिन रत्नापुर गांव का मुखिया रामलाल की पानी पूरी की तारीफ सुनते हुए अपने दो साथी भीमा और कालिया के साथ वहां पर आया। तुम्हारे पानी पूरी के चर्चे दूर दूर तक गांव में फैले हुए हैं रामलाल। मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। ये मेरे दोनों साथी भीमा और कालिया हैं। अपने हाथ की बढ़िया पानी पूरी हम सबको खिलाओ। रामलाल ने उन सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दे दी। पानी पूरी खाकर मुखिया खुश होते हुए बोला, तेरे हाथ में तो जादू है रामलाल। पानी पूरी खाकर मजा आ गया। सही कहा मुखिया जी, कई गांव में पानी पूरी खाई है, लेकिन ऐसी पानी पूरी का स्वाद कभी भी चखने को नहीं मिला। रामलाल, तुम हमारे गांव में ठेला क्यों नहीं लगाते? कालिया सही कह रहा है रामलाल। मेरा गांव तुम्हारे गांव से ज्यादा सुंदर है और वहां पर सफल व्यापारी भी रहते हैं। तुम्हारी पानी पूरी वहां खूब बिकेगी। तुम कहो तो मैं वहां पर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुकान भी बनवा दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में भले ही आपके गांव जैसे धनवान व्यक्ति नहीं रहते हो, लेकिन मुझे अपने ही गांव में शांति मिलती है। आपको शायद नहीं पता मुखिया जी कि ये रामलाल एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। आधे से ज्यादा तो पानी पूरी ये अपने गांव के लोगों को मुफ्त में खिला देता है। भीमा की बात सुनकर मुखिया हंसते हुए बोला, वो तो इसके कपड़ों की और ठेले की हालत बता रही है। अभी भी वक्त है रामलाल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी होता है। मुखिया रामलाल को तरह तरह के लालच देने लगा, मगर रामलाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। रामलाल, मैंने तुम्हारी पानी पूरी की जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को 30 मार खां समझने लगे। तुम्हारा अब ये पानी पूरी का ठेला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से से अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। वो सीधा रामलाल के गांव के मुखिया सत्तू से जाकर मिला। और सुनाओ सत्तू भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे गांव के? अरे मेरे गांव के हाल चाल क्या लेने आए हो मुखिया? हाल चाल तो तुम्हारे गांव के अच्छे हैं। तुम्हारे गांव में उन्नति ही उन्नति है। मेरे गांव के लोगों को तो 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तुम्हारे गांव में रामलाल की पानी पूरी तो बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ रामलाल की पानी पूरी खाने के लिए ही आते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मुखिया। उस बेचारे का पानी पूरी का ठेला अच्छा चलता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ सत्तू। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे गांव का नाम तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि रामलाल की वजह से प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ उसकी ही पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गांव वाले आपस में मिलकर रामलाल को ही मुखिया बना दे। रत्नापुर गांव के मुखिया की बात सुनकर सत्तू बुरी तरह से चौंक गया। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया। इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। तो मुझे बताओ कि इसका उपाय क्या है? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गांव का नाम मेरे नाम की वजह से प्रसिद्ध हो जाए? सीधी सी बात है, तुम्हारे गांव का नाम पानी पूरी की वजह से प्रसिद्ध है। तुम शहर से कुछ अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को पकड़ लाओ और अपने गांव में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लो। जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो फिर रामलाल की पानी पूरी कौन खाने आएगा? हमारे मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्तू भाई, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे सारे गांव वाले हमारी मुखिया जी की ही बात मानते हैं। और देखो, हमारे गांव में तुम्हारे गांव से ज्यादा उन्नति है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल ही शहर से कुछ पानी पूरी बनाने वालों को पकड़ कर लाता हूँ और यहाँ अपने गांव में रेस्टोरेंट का निर्माण करवाता हूँ। और उस रेस्टोरेंट का नाम मेरे ही नाम से होगा, सत्तू रेस्टोरेंट। सत्तू की बात सुनकर रत्नापुर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मुखिया अपने साथी कालिया से बोला, इसे राजनीति कहते हैं कालिया। अब तुम देखना,
ये रामलाल आज से सत्तू मुखिया की आंखों का कांटा बन गया है। कुछ ही दिन में इस रामलाल का नाम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग का तो जवाब नहीं मुखिया जी। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर सत्तू मुखिया ने गांव में एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण करवा लिया और शहर से एक बहुत अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को अपने गांव में ले आया। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में जाकर पानी पूरी खाने लगे। अब सत्तू के ठेले पर कोई नहीं आता था। बेचारा सत्तू रोज पानी पूरी का ठेला लगाकर दिन भर धूप में अकेला खड़ा रहता और शाम तक उसकी पानी पूरी खराब हो जाती। कुछ दिनों बाद निर्मला रामलाल से बोली, आपको अपना ठेला किसी दूसरे गांव में लगाना चाहिए। आपकी पानी पूरी कोई खाने नहीं आता। हम तो सड़क पर आ गए। तुम सही कहती हो, मुझे अपनी पानी पूरी रोज शाम के वक्त फेंकनी पड़ती है। तभी रामलाल का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। रामलाल ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे घर पर करीब 2 दिन से खाना नहीं बन रहा। मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मेरे पास कुछ पानी पूरी पड़ी है जो अभी तक खराब नहीं हुई है। तो लाओ, मुझे वही खिला दो। रामलाल ने पानी पूरी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। देखते ही देखते वो बूढ़ा व्यक्ति रामलाल की सारी पानी पूरी खा गया और उसने एक झोली रामलाल को पकड़ा दी। ये क्या है? ये बालू है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बालू मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? ये जादुई बालू है। तुम कल से तंदूर में पानी पूरी बनाओगे। लेकिन वो कैसे? अपने कान इधर लेकर आओ। बूढ़ा व्यक्ति सत्तू के कान में कुछ बात कहकर चला गया। अगले दिन सत्तू उस बूढ़े व्यक्ति के बताए अनुसार गांव के बीचों बीच ठेला लगाकर खड़ा हो गया और तंदूर गर्म करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लगा। उन पूड़ियों को गर्म करने के लिए जैसे ही उसने बालू तंदूर में डाली, देखते ही देखते बहुत सारी पूड़ियाँ अपने आप बनकर तैयार होने लगी। उसकी महक से सारा गांव सत्तू के ठेले पर आकर खड़ा हो गया। पानी पूरी में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रामलाल भैया, जल्दी से मुझे अपनी पानी पूरी खिला दो। देखते ही देखते शाम तक रामलाल की सारी पानी पूरी बिक गई। उस दिन के बाद रोज रोज ऐसा ही होने लगा। रामलाल तंदूर में पूड़ियाँ बनाता, मगर जैसे ही वो पानी पूरी गर्म करने के लिए जादुई बालू डालता, पूरा गांव वहाँ एकत्रित हो जाता। गांव में मुखिया के रेस्टोरेंट में कुत्ते लौटने लगे थे। थक हार कर सत्तू ने रत्नापुर गांव के मुखिया को बुलाया। पता नहीं रामलाल तंदूर में कैसे पानी पूरियाँ बना रहा है। मेरे रेस्टोरेंट में तो ताले लग गए। आपके कहने के मुताबिक मैंने कई दिन से उसके घर पर नजर रख रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका तंदूर एक जादुई तंदूर है। उसके पास जादुई बालू है। जैसे ही वो बालू तंदूर में डालता है, पूरा गांव पानी पूरी की खुशबू से महक जाता है। तो फिर जाओ, वो बालू मुझे लाकर दो। जैसी आपकी मर्जी। अगली रात भीमा और कालिया चुपके से उस बालू को चुरा ले आए। सत्तू ने भी हूबहू वैसे ही पानी पूरी बनाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने वो बालू तंदूर में डाली, अचानक तंदूर फट गया और उसके कारीगर घायल होकर बेहोश हो गए। तभी एक प्रकाश में से एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सत्तू के सामने आकर बोला, मैं एक जादूगर हूँ। मैंने ही ये बालू रामलाल को दी थी। तुम शायद ये बात नहीं जानते मुखिया कि ये बालू खुद इंसान का चुनाव करती है। इस बालू ने रामलाल को चुना, तुम्हें नहीं। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये बालू अपने मालिक की रक्षा भी करती है। तो ध्यान रखना, रामलाल को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। उसकी दयालुता से ही प्रसन्न होकर मैंने उसे ये जादुई बालू दी थी। आखिरकार उसने मुझे मुफ्त में अपनी पानी पूरी खिलाई थी, तो उसका फायदा कराना तो मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और सत्तू हाथ मलता रह गया। उस दिन के बाद से सत्तू ने हार मान ली और रामलाल की जादुई तंदूर की पानी पूरी अब गांव तक ही नहीं, शहर में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। मेघपुर नाम का एक गांव था।
जहां गांव का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों का व्यापार और बच्चों के खेलने का ये अच्छा समय था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के व्यवहार की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानी पूरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा, इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अब गंजे अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में बिना चाय पिए ही वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना। अरे इस बार तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानी पूरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानी पूरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानी पूरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत के दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानी पूरी हैं? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यहीं खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, ये लो। मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानी पूरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानी पूरी का व्यापार करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले क्या फुसफुसा रहे हो? क्या बात हो गई? शशांक अपनी माँ से सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानी पूरी बेचो और ईमानदार होकर बेचो। दूसरों के व्यापार पर ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानी पूरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के ईमानदार और सीधे होने की वजह से गांव वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानी पूरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे बस अभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानी पूरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दे जरूर देना। चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना तो शुरू हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर बहुत भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न के मारे प्रशांत की पानी पूरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है। प्रशांत के पानी पूरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने की सोचता है।
अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो। तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारे दुकान से पानी पूरी लेकर गई थी ना, और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता। तुम जाओ और मेरा समय बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत के दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप फ्रेश होकर आइए, बिल्कुल बिंदास जाइए। प्रशांत के दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरफ भाग गए? रुक जाओ, प्रशांत भाई जी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। बे खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत के दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली, अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ क्या फैसला करना है? अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो, वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रशांत को रोता हुआ देखकर वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाले होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने की दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत की दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहों वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, यह गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाला जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना, तो तुम पर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपनी पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी।